मुंबई के वर्ली सीलिंग पर एक चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों की बाल बाल बची जान। कार पूरी तरह जलकर हुई खाक। हादसे की वजह से कोस्टल रोड और सीलिंग पर लगा ट्रैफिक जाम। दिल्ली के आनंद निकेतन में घर का ड्राइवर ही निकला चोर। 4 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। आरोपी ने दिल्ली से चोरी कर राजस्थान में छिपाई थी करोड़ों की ज्वेलरी। राजस्थान के नागौर में दबिश देकर पकड़ा गया आरोपी। दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्रैब 3 की पाबंदियां। अभी ग्रैब 1 और ग्रैब 2 की पाबंदियां रहेंगी लागू। सरकारी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी खत्म। देश भर में एसआईआर प्रक्रिया से मचा हुआ है घमासान। तो कई बीएलओ की जान भी जा चुकी है, जिसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। क्या है पूरी अपडेट, जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, साफ सुथरे चुनाव का आयोजन निर्वाचन आयोग का संवैधानिक कर्तव्य। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा दावा। 26 लाख वोटर्स के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से अलग। राहुल गांधी ने अलग अलग राज्यों में बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। बोले, पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटर्स के नाम हटाकर अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एसआईआर को बताया संवैधानिक व्यवस्था। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया, इस पर जिद करना ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में बीएलओ के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग सख्त। पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। सुरक्षा में गंभीर चूक बताते हुए 48 घंटे के अंदर मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का बड़ा दावा। कहा, एसआईआर के कारण कोई नहीं कर रहा आत्महत्या। पूरे भारत में एसआईआर हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर पश्चिम बंगाल में क्यों होगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एसआईआर को बताया एक सामान्य प्रक्रिया। बोले, अगर कोई कह रहा है कि फर्जी वोटर्स की पहचान नहीं होनी चाहिए तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीएलओ की मौतों पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की सरकार से मांग। बोले, जान गंवाने वाले बीएलओ के परिवारों को 50 लाख की आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यूपी के फतेहपुर में शादी वाले दिन लेखपाल की उठी अर्थी। एसआईआर ड्यूटी में छुट्टी न मिलने पर की थी आत्महत्या। कानून गो और एक अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज। बहन ने कहा, कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर जोरदार हमला। बोले, टीएमसी और बीजेपी में मिली भगत। ममता बीजेपी के खिलाफ चिल्लाती तो हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाती। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा। कहा, एसआईआर के बाद ममता सरकार का जाना तय। बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स को हटाने के बाद उनके चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं। बिहार चुनाव जीत के बाद बीजेपी का नया टारगेट पश्चिम बंगाल है, जिसको लेकर रणनीति भी बनना शुरू हो गई है। तो वहीं बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस कई आरोप लगा रही है। ऐसी तमाम खबरों से जो पूरा अपडेट है आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। बिहार चुनाव में जीत के बाद अब मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी में अमित शाह ने कहा, बंगाल की लड़ाई के लिए चुनावी मोड में रहे नेता और कार्यकर्ता। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए की जीत को पूरे भारत की जीत बताया। बोले, बिहार वासियों ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को दिल खोल कर दिया समर्थन। बिहार चुनाव में मिली हार पर आज कांग्रेस का मंथन। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। राहुल गांधी भी रह सकते हैं मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप। बोले, बिहार में वोट चोरी हुई, ईवीएम का दुरुपयोग कर रहा है चुनाव आयोग। स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्पष्ट और पारदर्शी होने चाहिए चुनाव। बिहार में राबड़ी देवी के सरकारी बंगले पर घमासान जारी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल बोले, कुछ भी करना होगा करेंगे, लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगे। आरजेडी नेता मंगनी लाल मंडल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, सरकारी आवास कोई पुश्तैनी धन नहीं, नियमों की अवहेलना करना आरजेडी की आदत, उन्हें घर खाली करना ही होगा। बेटे को मंत्री बनवाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को तगड़ा झटका। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई बड़े नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। उपेक्षा से नाराज थे नेता।
प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी हैदराबाद कैंपस का करेंगे उद्घाटन। स्काईरूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 का भी होगा अनावरण। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राजनाथ सिंह के घर बीजेपी नेताओं की बैठक। जेपी नड्डा समेत कई नेता हुए शामिल। बैठक में जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी रहे मौजूद। एनडीए की रणनीति पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली दौरा। जेवर एयरपोर्ट के निरीक्षण समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। संसद में जय हिंद और वंदे मातरम नारों पर रोक की खबरों पर ममता बनर्जी ने जताई चिंता। पूछा क्या वो बंगाल की पहचान को खत्म करना चाहते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने के अटकलों के बीच आज कैबिनेट की बैठक। बेंगलुरु में सुबह 11 बजे से शुरू होगी मीटिंग। कर्नाटक मामले पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा हम कर्नाटक का मुद्दा सुलझा लेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठकर इस पर करूंगा विचार विमर्श। कर्नाटक कांग्रेस तनाव पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान। कहा इनके सरेआम झगड़े से राज्य में प्रशासनिक पतन हो गया है। किसी भी मंत्री को प्रशासन में दिलचस्पी नहीं। ओडिशा विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी शुरुआत। 31 दिसंबर तक चलेगा सत्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अशोक गहलोत पर हमला। बोले हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जो अधिकारी गहलोत के समय में थे वही आज भी हैं, लेकिन आज सारे काम पारदर्शिता से हो रहे हैं। भजनलाल शर्मा पर अशोक गहलोत का पलटवार। कहा सिर्फ अधिकारी ही नहीं, योजनाएं भी सरकार की होती हैं। उन्हें बंद की गई योजनाओं को फिर से शुरू करना चाहिए। यूपी के 14 जिलों में बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा। 7 जिलों में सामान्य वर्ग को मिली कमान। प्रदेश चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे ने जारी की लिस्ट। नौ सेकेंड न्यूज में अब वक्त हो चला है देश की बड़ी खबरों को जानने का। चीन को विदेश मंत्रालय का कड़ा संदेश। कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। रिश्तों में सुधार के लिए सीमा पर शांति जरूर। दिल्ली में आज तीसरी भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। 20 साल बाद भारत को मिली राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। अहमदाबाद में होंगे 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। पीएम मोदी बोले दुनिया के स्वागत के लिए भारत तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुप्रीम कोर्ट के जजों को नसीहत। कहा आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी। संविधान के लक्ष्य को याद रखें। दिल्ली में आज से भारतीय सेना का ग्लोबल डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स सम्मेलन चाणक्य डायलॉग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन समारोह को करेंगे संबोधित। 28 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। ब्राह्मण समाज के बारे में विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस। कार्मिक विभाग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। बोले आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करेंगे। नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखेंगे पत्र। संविधान दिवस पर यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह अत्यंत गर्व की बात। उनके विचार और आदर्श असंख्य लोगों को शक्ति और आशा देते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब ठेकों को हटाने का आदेश। कहा राज्य सरकार ने हाईवे को लिकर फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को मिली अहम जानकारी। फतेहपुर तगा गांव से पहले दूसरी जगह पर रखा गया था विस्फोटक। एक किसान के खेत पर बने कमरे में मुजम्मिल ने छिपाया था 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट। जम्मू पुलिस ने मकान मालिकों को दी सख्त हिदायत। किराएदार का वेरिफिकेशन कराने के निर्देश। अगले कुछ रोज में शहर के तमाम इलाकों में चलेगी वेरिफिकेशन ड्राइव। अजमेर रेलवे स्टेशन पर बम धमाके की धमकी से मचा हड़कंप। जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस ने की पूरे स्टेशन परिसर में छानबीन। जांच के दौरान किसी भी ट्रेन में नहीं मिली संदिग्ध चीज। एक ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को दी थी सूचना। ऑटो में बैठे
तीन लोग अजमेर रेलवे स्टेशन पर दादर एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की कर रहे थे बात। पुलिस ने तीनों ही युवकों को लिया हिरासत में। अहमदाबाद में होंगे 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स। स्कॉटलैंड में हुई मीटिंग में लगी अहमदाबाद के नाम पर मुहर। 2020 के बाद अब मिली भारत को मेजबानी। पीएम मोदी बोले, हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्सुक। उन्नाव में प्रशासन ने सील की बंद पड़ी एग्रो प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी इंपोर्टियल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड को किया गया सील। फैक्ट्री में भारी तादाद में रेडियो एक्टिव पदार्थ कोबाल्ट होने की मिली थी जानकारी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी भाभा एटॉमिक सेंटर और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की टीम। साल 2018 से पहले फैक्ट्री में होता था फलों को संरक्षित करने का काम। फैक्ट्री के बंद होने पर कंपनी ने नियमों का नहीं किया था पालन। और अब जानते हैं अपराध जगत की पूरी अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। गुजरात के वडोदरा में किसान के सुसाइड का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट के जरिए किसान को दी थी 40 करोड़ की धांधली में फंसाने की धमकी। यूपी के एटा में बच्ची के साथ दरन की। आरोपी ने खेत में 10 साल की बच्ची के साथ किया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर में पंजाब पुलिस ने पर्यटकों की कार रुकवाकर तानी पिस्टल। फरार मुजरिम की तलाश में पहुंची थी पंजाब पुलिस। गलती से पर्यटकों की रुकवाई कार, बाद में मांगी माफी। हरियाणा के अंबाला में पकड़े गए लॉरेंस गैंग के 4 शूटर। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 शूटर घायल। बदमाशों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। एमपी के रायसेन में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में बवाल। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। रायसेन में बवाल बढ़ता देख पुलिस प्रशासन अलर्ट। गौहरगंज में एक साथ 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी। माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए आरएएफ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी में नजर आया आरोपी सलमान। दुकान पर सामान खरीदता आ रहा है नजर। सलमान की गिरफ्तारी के लिए 6 जिलों में 300 पुलिसकर्मियों की 20 टीमें लगी। सलमान पर 30,000 रुपए का इनाम। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो के बैकग्राउंड में चल रहा है धमकी भरा डायलॉग। पुलिस कर रही है वीडियो की जांच। और आइए अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल। दिखाते हैं आपको देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। जानिए कहां लगी आग, कहां हुई बारातियों की मौत। तमाम खबरों का पूरा अपडेट मेरे साथ। यूपी के बाराबंकी में पुल की रेलिंग तोड़कर रेल ट्रैक पर गिरा डंपर। हादसे के दौरान डंपर के अंदर फंसा ड्राइवर। प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला बाहर। हादसे की वजह से काफी देर तक रुकी रही अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस। गनीमत रही जिस समय डंपर गिरा। गरीब रथ ट्रेन काफी दूर थी। अलग अलग स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। मुंबई के दहिसर ईस्ट इलाके में इमारत में लगी आग। आनंद नगर सब्जी मार्केट के पास इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग। बरेली में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। उडला गांव के पास स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी। आसपास मौजूद लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकले। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। अमरोहा में ट्रक से बाइक की टक्कर के बाद लगी आग। धू धू कर जल गया ट्रक। हादसे में बाइक सवार अस्पताल में भर्ती। हादसे में 4 और लोग भी झुलसे। रायपुर में खंडहर में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग बुझाने में करनी पड़ी काफी मशक्कत। आग लगने के कारणों की जांच। बहराइच के मटेरा इलाके में भीषण सड़क हादसा। कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। अस्पताल पहुंचने पर बाइक सवार की मौत। पंजाब के फाजिलका में सवारियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 15 घायल। हादसे के वक्त बस में सवार थे 40 मुसाफिर। यूपी के जौनपुर में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 3 बारातियों की मौके पर ही मौत। 3 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बारात के लिए जाते वक्त हुआ हादसा। हरियाणा में सोनीपत में वीआईपी नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी में टूटा रिकॉर्ड। 1 करोड़ 17 लाख रुपए में हुई फैंसी नंबर की नीलामी। कही जा रही है देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट।
कानपुर में तैयार हुआ था अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर फहराया गया ध्वज। ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में स्वदेशी तकनीक और सामग्री से तैयार किया गया ध्वज सालों तक तेज धूप, भारी बारिश और हवा में टिके रहने में सक्षम। अभिनेता धनुष और कृति ने काशी पहुंचकर की गंगा आरती। विधि विधान के साथ की मां गंगा की आराधना। अपनी फिल्म तेरे इश्क में की सफलता के लिए लिया मां गंगा का आशीर्वाद। प्रयागराज की दुल्हन ने तोड़ दी परंपरा। खुद निकाली अपनी बारात बग्घी पर। झूमते नाचते दूल्हे के घर पहुंची दुल्हन। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए फैसला। महाराष्ट्र के अमरावती में हार्ट अटैक से दूल्हे की मौत। वरमाला समारोह के 30 मिनट बाद गई दूल्हे की जान। गम में बदला शादी के जश्न का माहौल। तमिलनाडु के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। रामेश्वरम में हुई झमाझम बरसात। शहर के निचले इलाकों में जलभराव।